क्योंकि मैंने सुना है अपने दादा गुरु से, जो ठाकुर जी महाराज हैं, कि इस जीव मनुष्य जीव का सिर्फ एक ही कर्म होता है कि जन्म लिया है तो कुछ ऐसा करें, समस्त जगत कल्याण के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ तपस्या करने के लिए। तो और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, कहने लगे कि हमारे कुल में ऐसे बच्चे का जन्म हुआ, हमारा जीवन सुधर गया, हमारा जीवन पवित्र हो गया कि ऐसे बच्चे का जन्म हमारे कुल में हुआ है। पांचों पांडवास मिला है और अज्ञातवास को पूर्ण करके हम लौट रहे हैं। लेकिन वीर बर्बरीक, तुम्हें नहीं जाना यहां से। यहां पर एक राजा आएगा जो तपस्या करेगा, उसकी रक्षा में तुम्हें उसके साथ खड़ा रहना है। वीर बर्बरीक जी महाराज बोले कि दादा जैसा आप उचित समझे, हमने तो जन्म ही जगत कल्याण के लिए लिया है, और जिसका जन्म समस्त जगत कल्याण के लिए हुआ हो तो प्यारे आपको क्या नहीं दे सकते वो? क्या धन दौलत पैसा गाड़ी नहीं देंगे क्या? बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए। ऐसे अपनी अंगुष्ठा और कनिष्ठा को झटकेंगे तब तुम्हें समस्त संसार की ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हो जाए। लेकिन वैसा भाव तो रखो, वैसा प्रेम तो करो इनसे। तो कहने लगे कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पर उपस्थित हैं। और आज पांचों पांडव अज्ञातवास पूरा करके पांचाली को साथ में लेकर ठाकुर जी महाराज के पास पहुंचते हैं कि हमारा अज्ञातवास हो गया प्रभु, अब बताइए आगे करना क्या है। ठाकुर जी कहने लगे कि आपको कुछ नहीं करना, अब ये प्रस्ताव दुर्योधन के पास मैं लेकर स्वयं जाऊंगा। कहने लगे कि ज्यादा राज्य ना, कि तुम्हारा क्या कहना है इस पर। कभी कभी युद्ध अक्सर ऐसे हो जाया करते हैं जब जरूरत से ज्यादा बेईमानी अगर इंसान में आ जाए ना, तो ये भी एक लड़ाई का, एक युद्ध का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि अपना तो चाहिए चाहिए, दूसरे का भी मुझे चाहिए। तो आज दुर्योधन उसी अवस्था में खड़े हैं। तो कहने लगे कि मैं 5 गांव तो दूर की बात, एक नखून, जो नाखून होता है उसके जितनी बिल्कुल छोटी सी भी, बिल्कुल 1% भी मैं जगह नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब इंसान का, एक मनुष्य का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि हर लेते हैं भगवान। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, कितना मर्जी समझा लो। तो आज ऐसा ही कुछ दुर्योधन के साथ हो रहा है। सब समझा रहे हैं, भरी सभा में सब उनको कह रहे हैं कि 5 गांव ही तो मांगे हैं, अगर 5 गांव देने के बदले युद्ध की घोषणा टलती है तो टाल क्यों नहीं देते। लेकिन नहीं, द्रोणाचार्य जी ने समझाया, नहीं समझे। भीष्म पितामह जी ने समझाया, नहीं समझे। अश्वत्थामा जी समझा रहे, किसी के समझाने से आज दुर्योधन समझ नहीं रहे हैं। कहने लगे
तुझे समझना नहीं है तो दुर्योधन सुनो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तेरा विनाश होना संभव है, इसे कोई नहीं टाल सकता। और आज अभी मैं युद्ध की घोषणा करता हूं, तुम्हें युद्ध क्षेत्र श्री कुरुक्षेत्र भूमि में हम मिलेंगे। तो वहीं से युद्ध की घोषणा प्रारंभ करी गई और ढोल नगाड़े बजने लगे कि युद्ध की घोषणा हुई है। इधर पांडवों को पता चला कि युद्ध की घोषणा हुई है और ठाकुर जी के हाथ जोड़ने पर, विनय करने पर भी उसने नहीं मानी। प्रथम गलती तो उसने ये की थी कि पांचाली को निर्वस्त्र किया, जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। लेकिन आज दूसरी गलती उसने ये भी कर दी है कि उसने हमारे परम पूज्य, भले ही वो हमारे भाई लगते हैं लेकिन पूजनीय तो हैं, ठाकुर तो हैं, भगवान तो हैं। अर्जुन ने घोषणा कर दी कि युद्ध अब अवश्य होगा और इधर सभी अपने रथ को लेकर, अपने अपने सैनिकों को लेकर, इधर पांडव और इधर कौरव युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और जैसे ही ये संदेश वीर बर्बरीक को पता चलता है, जैसे ही इस संदेश का वीर बर्बरीक जी महाराज, राजा धीराज, बाबा श्याम, इनको पता चलता है कि युद्ध होने लगा है, युद्ध की घोषणा कर दी गई है, तो तभी वहां से बाबा अपनी दादी हिडिंबा के पास पहुंचते हैं। तो माता ने मना कर दिया, कहने लगी नहीं, अभी तू बहुत छोटा है, अभी तू बहुत बालक है, नहीं जा सकता। लेकिन बालक तो तब मां की नजरों में बालक बालक ही रहता है, लेकिन उनको इतनी सिद्धियां प्राप्त हैं, इतनी तपस्याएं उन्होंने की हैं। क्या क्या तपस्याएं बाबा ने की है वो आपको कल श्रवण कराएंगे। अभी विश्राम की तरफ चलेंगे क्योंकि यज्ञशाला में हमें जो यज्ञ करना है, आप सभी यहीं रुकिएगा, तुरंत बाद यज्ञ करेंगे, क्योंकि कल हमने थोड़ा सा रोक के यज्ञ किया तो सब वीर बर्बरीक नाम है ना बाबा का। धीरे से बोले बर्बरीक माता के कान में, मुझको तू मैया भेज दे रण के मैदान में। धीरे से मना रहे हैं। कई बार माताएं पिता नहीं मानते तो बच्चे पिता को तो नहीं कह पाते, लेकिन माता को प्यार से बोल बोल के मां मान जाना, मुझे जाने देना। तो ऐसे प्रार्थना कर करके माता को मना रहे हैं, माता को बहका रहे हैं आज बाबा।
दिया। और अब मुझको बुला रही है धरा, धरा यानी वो धरती, मुझको बुला रही धरा, मुझको बुला रही धरा, रब के कल्याण में, मुझको भी मैया भेज दे, रण के मैदान में बोले बरबरी माता के गोद। उनसे रुका नहीं जाता, तो आज वैसे ही बाबा और क्या कहा, ध्यान से सुनना। हर एक बाबा ने ये माँ को वचन दिया था, अपनी माता को वचन देकर बाबा हारे का सहारा बना है, हारे का साथी बना है, कि जो चारों तरफ से हार जाएगा, सभी दरों से ठुकराया जाएगा, उसके बाद मैं उसका साथ दूंगा, उसकी बाह पकड़ लूंगा, और जिसकी बाह मैंने पकड़ ली हो उसको कोई हरा नहीं सकता। और क्या कहा बाबा ने, हंस कर करो विदा, मुझे कहता है तेरा नाम, कहता है तेरा नाम, कहता है तेरा नाम, कहता है तेरा नाम, हंस के कहता है तेरा लगन, कहता है तेरा लगन, कहता है तेरा लगन, कहता है तेरा लगन, हारे का देता हूँ ये वचन, देता हूँ ये वचन, तू सदा ये वचन, देता है ये वचन, आज कभी भी आएगा, आज कभी भी आएगा, माता की शान में। क्या कहा बाबा ने, आज कभी भी आए ना, आज कभी भी आए। अगर माँ मैंने तुझे वचन दिया है तो तेरे वचन पर मैं खरा उतरूंगा, तेरी शान में मैं आँच नहीं आने दूंगा। आज कभी भी आए ना, आज कभी भी आए ना, मेरी माँ की शान में मुझको तू मैया भेज दे, धीरे से बोले माता के गोद में, मुझको तू मैया भेज दे, जय हो। माँ तो माँ होती है भैया, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। माँ आज डर रही है, घबरा रही है, लेकिन बाबा जिद लगा कर बैठे हैं कि आज्ञा मिलेगी तभी जाऊंगा मैं। आज्ञा मुझे जो मिले माँ, तो जाए तेरा लाल, जाए तेरा लाल, कृपा करो फैसला मैं जो बस एक आन में, धीरे से बोले बरबरी, धीरे से बोले बरबरी, माता के गोद में मुझको तू मैया भेज दे। मेरी तालियों से वादे करते हुए
तेरी मिले तो जाए ये तेरा लाल, मौका मिला नसीब से मैया इसे न टाल। योद्धा जो होते हैं उन्हें अवसर लगते हैं ये चीजें, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ इतनी सामर्थ्य का नहीं रखती कि अपने बच्चे को भेज कर और निश्चिंत हो जाए, लेकिन फिर भी शूरवीरों की माँ तो अलग ही होती हैं। उन्होंने आज हंसते हंसते वो सारा खजाना प्रेम का उन पर लुटाकर आज तिलक कर दिया बाबा ने। और युवा अवस्था में छोटी सी उम्र में बाबा युद्ध की तरफ प्रस्थान करते हैं। जो बड़े बड़े शूरवीर नहीं कर सकते वो हमारे भगवान ने, हमारे इष्ट ने, हमारे ठाकुर ने कर दिया। तो बाबा जैसे शूरवीर आप हुए हो, जैसे तपस्वी आप हुए हो, जैसा ब्रह्मचर्य आपने धारण किया है, तो उसका 10वां अंश 100वां अंश कुछ तो हमारे अंदर भी डालो। कृपा करो बाबा। और एक भाव लेंगे, बहुत सुंदर भाव है कि मेरी बाह पकड़ ले सांवरे कहीं डूब न जाए। और हमारे लक्ष्मण भैया आपको ये श्रवण कराएंगे। आइए भैया। आइए। वो मेरा बाबा श्याम जब बाह पकड़ लेता है तो कभी छोड़ता नहीं, पर भाव सदा होना चाहिए बाबा के। सावरे सावरे बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए। Oh,